हर हर महादेव भक्तों, राम राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब के ऊपर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। सबसे पहले भगवान शिव का आह्वान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमो पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। भक्तजनों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के एक महान भक्त जिनका नाम विद्यापति था। वो मैथिली भाषा के महाकवि थे। ये भगवान शिव की अपने भक्त के ऊपर अपार करुणा और दया की कथा है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। मैथिली भाषा के महाकवि थे विद्यापति। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए अनेक गीतों की रचना की थी। इससे भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन अपना वेश बदलकर उनके पास पहुँचे और बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ और इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए आप मुझे अपने पास रख लीजिए। इस पर विद्यापति जी बोले कि हम तो स्वयं बहुत गरीब हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इस पर वह भगवान शिव जो वेश बदल कर आए थे, उन्होंने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया था। उन्होंने विद्यापति जी से कहा कि मुझे आप सिर्फ 2 समय की रोटी के लिए अपने पास रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है और मैं अकेला हूँ। भगवान शिव के बार बार कहने पर विद्यापति ने उन्हें अपने पास रख लिया और अब वो विद्यापति के साथ रहकर उनके घर के काम करवाने लगा और जहाँ भी विद्यापति जाते उन्हें अपने साथ ले जाते। एक दिन विद्यापति राजा के यहाँ जा रहे थे अपनी कविताओं को सुनाने के लिए। तो वो पैदल जा रहे थे। जंगल में से जब गुजर रहे थे तो रास्ते में विद्यापति जी को बहुत प्यास लगी और उन्होंने उगना से कहा कि मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ, वरना प्यास के मारे दम ही निकल जाएगा। अब भगवान महादेव भोलेनाथ जो उगना के रूप में थे, वो तो सर्व अंतर्यामी हैं। वो जानते थे कि यहाँ पर आसपास कहीं भी जल नहीं है, इसलिए वो विद्यापति से बोले कि मैं जल लेकर आता हूँ और थोड़ी दूर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी जटाएं खोली और उसमें से 1 लोटा जल भरकर ले आए। जैसे ही विद्यापति जी ने वो जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने उगना से पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते, इतनी जल्दी यहाँ तुम्हें कहाँ जल मिल गया? इस पर विद्यापति को संदेह हो गया कि ये अवश्य ही भगवान शिव है और बार बार उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि बताओ आप कौन हो। विद्यापति जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान शिव के उस वास्तविक रूप को देखकर विद्यापति जी जोर जोर से रोने लगे कि हे भगवान, मैं कैसा पतित हूँ प्रभु, जो आपसे अपनी सेवा करवा रहा था, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। इस पर भगवान महादेव बोले कि लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ रहने में खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। इस पर उगना बोले कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विद्यापति जी हाथ जोड़कर पैरों में बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये तो आपकी मुझ पर अपार कृपा होगी, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। इस पर भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हारे साथ जब तक ही रहूँगा जब तक तुम किसी को मेरा भेद नहीं बताओगे। इस पर विद्यापति जी बोले कि मैं अवश्य यह ध्यान रखूँगा। एक बार विद्यापति जी किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे तो घर पर किसी काम के कारण उनकी पत्नी सुशीला ने क्रोध में आकर
भगवान शिव को, जो उगना के रूप में थे, जलती हुई लकड़ी से मार दिया। जैसे ही विद्यापति जी घर आए, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने जलती हुई लकड़ी से उगना को मारा है, तो क्रोध से भरकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम ये नहीं जानती कि तुमने किसे यह लकड़ी से जला दिया? ये साक्षात भगवान शिव हैं। इतना कहते ही भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और विद्यापति जी भगवान शिव के जाने के कारण विरह में व्याकुल होकर इधर उधर जंगलों में भटकने लगे और सारा दिन उगना 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 करते रहते और भगवान शिव के वियोग में व्याकुल रहने लगे। भगवान शिव ने जब अपने भक्त की यह दशा देखी तो वो उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि विद्यापति, अब तुम ऐसे व्याकुल मत रहा करो, जैसे तुम पहले अपना काम कर रहे थे वैसे ही किया करो। इस पर विद्यापति जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगे कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता प्रभु। इस पर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ उगना स्वरूप के प्रतीक के रूप में, शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहूँगा और तुम जिससे मेरी सेवा कर सकोगे। यह भगवान उगना महादेव का जो मंदिर है, बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। वहां पर भक्त आज भी बहुत ही श्रद्धा और भाव से जाते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप भी भगवान शिव को हृदय से प्रेम करें और अपनी मनोकामनाएं बताएं, जिससे भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि भजन में मन कैसे लगाएं। भजन में मन क्यों नहीं लगता? जब भी हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं तभी हमारा मन इधर उधर भागने लगता है और एक बार जब हम नाम लेने के लिए बैठते हैं तो कभी ये काम याद आएगा, कभी वो काम। ये मन हमें भगवान का नाम लेने ही नहीं देता। सबसे पहले जब हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम भगवान का नाम सिर्फ बैठकर ही ले सकते हैं। हम काम करते हुए भी भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि अगर मैं तेरे काम में तो मैं तेरे नाम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान कहते हैं अगर तू अपना काम करते हुए मेरा सिमरन करेगा तो मैं सदा तेरे साथ रहूँगा, और अगर तू सिर्फ अपने काम में ही लगा रहेगा तो मैं भी अपने धाम में बैठा रहूँगा। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि मन को भजन में कैसे लगाएं और भगवान शिव से प्रेम कैसे हो। भक्तजनों, अगर आपको भगवान शिव की चर्चा या कथा अच्छी लगी और आपका मन और आत्मा कहती है कि आपको यह चर्चा सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम। आप सभी का धन्यवाद।